ठाकुर जी अब धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए हैं और 1 वर्ष के लालजी जैसी भय हैं, तो 2 दतुइयाँ निकल आई हैं ठाकुर जी के, घुंघराले केस हैं या ठाकुर जी के। और लाला अब नेक नेक धीरे धीरे उठें, कोई सहारा पकड़ करके खड़े हो जाएं और खड़े करके फिर यशोदा मैया उंगली पकड़ाए दे, सो ठाकुर जी धम धम करके नेक नेक चलें। जैसे ही यशोदा मैया अपनी उंगली छोड़ दे, भयभीत हो जाते हैं ठाकुर जी, अब गिरो, आगे की तरफ जामे, फिर पीछे जामे, फिर आगे जामे, फिर पीछे जामे, फिर धड़ाम से गिर जाएं, फिर रो में और रो काय कुरे बुलबा जमीन को देख के रो रहे, मैया जाने में मारो, बोल तो सके ना नेक ने कभी, बस आए हूं करें। आहा, ठाकुर जी की ऐसी लीला। लाला 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही, बोले मैया कल को मुहूर्त बहुत बढ़िया, कल तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार करूंगा मैं, लेकिन मैया एक मेरी बात सुन ले। यशोदा मैया बोली आज्ञा करो बाबा। बोले मैया तुम जितने उत्सव करो, इतनो ढिंडोरो पीट दो कि कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे लाला को परेशान करवे, या हमारी मेरी बात मानो, लाला को नामकरण संस्कार तो गोपनीय भाव से करियो, कोई को मत बताइयो। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी इनको नहीं बताएंगे, और रही बात भंडारो करनो तो या बार गैयान को करेंगे, 9 लाख गैयान के बीच में बैठ करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले कल की तिथि बढ़िया है, कल करेंगे। मैया मेरे संग मेरे ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी की मैं अपने हाथ से भोजन बना करके प्रसादी करूं, तो आप मुझको सामग्री दे दो सूखी, मैंने एक सामग्री बनाए लूं, ठाकुर जी को भोग लगाए दूं। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, सब सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को प्रदान कर दें। बोले बाबा आप बढ़िया प्रेम से भोग बनाओ, आरोगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सामग्री बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो जो सामग्री बनाई। खीर बड़ी रज रज के बनाई, केसर युक्त, इलायची युक्त, मिश्री, खांड की मिश्री की खीर। ऐसी सुंदर खीर बनाई कि महाराज भीतर नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी को सुगंधी आए गई, और जैसे ही लाल जी को सुगंधी आई, खेलते खेलते ठाकुर जी तो रुक गए। नेक्स्ट से लाला और नेक्स्ट से बलराम जी। बलराम जी कहीं लाला कहा गयो, तो रुक काई को गयो? बोले बाबा देख बाहर एक पंडित आयो, गर्गाचार्य बाने ऐसी जोर की खीर बनाई है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखो ये उन लोगों के लिए सीख है जो केवल सामान्य रोटी सब्जी बना करके ठाकुर जी के आगे धरे आते, भोग लगा लो। ठाकुर जी को ऐसे भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के लिए प्रसादी ऐसी बनाओ कि महाराज काउदना रसोई घर में बनाते बनाते पीछे देखो तो खिड़की में दिख जाए ठाकुर जी झांकते हुए, कहा बना रहे हो भैया, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है मुंह। जिस भोजन की सुगंधी और रस से मानव नहीं रीझा, उससे ठाकुर जी कैसे रीझेंगे। और एक और बात, ठाकुर जी की प्रसादी में आप मसाले कितने डालो, व्यंजन कितने डालो, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बनाओ उसमें केवल प्रेम मिश्रित होना चाहिए, खूब प्रेम से। कोई भी वस्तु बनाया करो तो उस समय विचार करके बनाया करो कि इसको ठाकुर जी कैसे पाएंगे, उनका रूप इसको पाते समय कैसा होगा। अपने आप वो वस्तु इतनी प्यारी बनेगी, इतनी इतनी आनंददायी बनेगी। खीर बनाओ तो खीर बनाते बनाते मन में भाव रखो, लाला के हाथ सन जाएंगे, खावे को तो नाक पे लग जाएगा, होठ पे लग जाएगा, पूरे मुंह पे चिपकाए लेगो और फिर जीभ निकाल निकाल के चाटेगो। ऐसी तो बने कि मुंह पे लगे वो। लपटे मासी खीर, लपटे मासी खीर समझे महाराज? खीर कम रबड़ी ज्यादा लगे। खीर कैसी बनाते हैं हम लोग? वहां दूध ही दूध दिख रहा है और चावल अलग तैर रहे हैं, ऐसी नहीं। ऐसी खीर बने कि महाराज दूध गाढ़ा हो जाए और चम्मच से उठाओ तो ऐसी बिल्कुल लगे कि हाँ रबड़ी जैसी है। और वहां को रंग कैसा हो, केसरिया जैसा रंग हो, मुंह में पानी आगो दिखे सबन के हैं। लाला को आगे होगा, बोले जल्दी आज मुझे पवा भैया आके। ऐसी खीर बने महाराज
ऐसी सामग्री बने ठाकुर जी आनंद में आ जाएं। हमारे ब्रजमंडल में दाऊ दादा का स्थान है, दाऊ जी, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है वहां पे। क्यों? बोले शाम को समय है गो, दाऊ दादा भांग घोट घाट के बैठे हैं। अब भांग घोट के बैठे हैं तो पूड़ी तोड़ेंगे तो श्रम है जाएगा, तो इतनी छोटी पूड़ी है कि सब्जी में लगाओ सीधी खा जाओ, पूरी पूरी पूड़ी। तो ऐसे भाव, इन भावों से भोग जब निर्माण होता है तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी के लिए प्रसादी बड़े भाव से बनाओ। श्री गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गया। बलराम जी तो बोले बाबा मैं तो जा रहा हूं पावे, और मुझे बढ़िया लगी तो तुमको इशारा कर दूंगा, तुम आ जाइयो। बलराम जी बोले लाला मैं तो जानू तो बढ़िया लगी, अकेलो ही चट्ट कर जाएगा, मुझे ना बुलावे को, मैं जानू तो, लेकिन तू चलो जा, तू पाले, कोई बात ना। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन गए और निकल करके बाहर आए। गर्गाचार्य जी की थाल में रखे भाई सुंदर खीर उठाए ली और प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी तो नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर नाम जप कर रहे थे। ठाकुर जी आए, आकर के जैसे ही पात्र उठा के पान लगे, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके सामने थाल की ओर देखा तो खीर की पात्र गायब वहां से। नेत्र घुमा करके देखा तो बगल में छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं, पूरे नाक पे, मुंह पे, आंख पे, सब जगह खीर लगा ली हो, यहाँ तक खीर लग रही है और जीभ निकाल निकाल के नैने से लाल जी चाट रहे हैं। पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला तो भूखो दिखे, अरे देख मेरे गोपाल जी की, मेरे ठाकुर जी की भोग प्रसादी खीर खा गए हो। अब मैया भोग तो सबरो झूठा है गयो, अमुक दोबारा बनाना पड़ो। गर्गाचार्य जी बेचारे पहली बार हुई ना तो बड़े हंस हंस के बोल रहे हैं, मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, लाला चंचल है बड़ो, मैं आपको अभी अंदर कर आऊं। ठाकुर जी को उठा करके भीतर कर आई, फिर से गोबर चौका लगायो, फिर से सामग्री दई, गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई। दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बोले खीर तो बहुत जोर की, लेकिन चेला ने कच्चो है, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, आधी अधूरी खीर में ही खींच लियो मैं। कोई बात ना लाला तू तो कृपालु है। बोले हाँ भैया चलो खेलेंगे हम तो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई और बढ़िया बनाई, पहले से बढ़िया सुंदर युक्त कर दे। अपने ठाकुर जी से, ठाकुर जी अब भोग लगाओ, नन्हे से बालक ने झूठा कर दिया आपका प्रसाद, अब प्रेम से पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले का बे लाला? बोले अब की बार तो पहले तो जोर की बनाई है खीर। बोले लाला बार बार मत जावे, शिकायत कर देगो। बोले कहा करेगी मैया ने, एक आध थप्पड़ी तो मारेगी लेकिन मुंह तो मीठा हो जाएगा। अच्छा ठाकुर जी की भोग में एक चीज समझो, ठाकुर जी को जब भी प्रसाद धराओ ना, मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे रखो। जैसे थाली रखते हो आप, उसमें मिष्ठान वाला जो स्थान है उसका अंग जो वो जो भाव है वो ठाकुर जी के सामने होना चाहिए, और जो सब्जी दाल आदि ये सब ये एक तरफ होने चाहिए। ठाकुर जी प्रारंभ करते हैं पहले मीठे थे, मीठो ही पामे सबसे पहले। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन चल के आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, भोग में तो खीर को पात्र उठा लियो, अब की बार पायो, आहा इतना स्वाद। ठाकुर जी प्रेम प्रेम से पान लगे, खूब प्रेम से सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। आपको पता है ठाकुर जी को पंचामृत स्नान पसंद क्यों है? ये दूध घी दही शक्कर शहद इन सबसे स्नान प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? पहले घी से नवाओ, पहले दूध से नवाओ, फिर दही से नवाओ, फिर घी से नवाओ, इन सबसे अलग नवाओ, फिर अंत में पंचामृत एक संग नवाओ। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है तो बीच बीच में ठाकुर जी जीभ निकाल के भोग भी लगा लेते हैं, तो ठाकुर जी का पेट भी भर जाता है, स्नान भी हो जाता है। तो ठाकुर जी को पंचामृत बहुत प्रिय है, पंचामृत स्नान। इसलिए कभी जब, और अभी तो शीतकाल का समय है, शीतकाल के समय तो महाराज सुगंधित और मीठा मीठा जल बनाओ, लेकिन चीनी का नहीं, मिश्री का, और वो भी ऐसा हो जो घुल गई हो, ठाकुर जी को कहीं लगे नहीं। उसमें इलायची हो, उसमें सुंदर सौंफ पड़ी हो, सुंदर केसर पड़ी हो जल में,
और बढ़िया उसमें मिश्री पड़ी हो, पूरी घुल जाए, तब ठाकुर जी को उससे स्नान कराओ। तो ठाकुर जी प्रेम से पाते भी रहते हैं, स्नान भी कर लेते हैं। तो ठाकुर जी ने खीर पाई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसे देखे अब की बार खीर का पात्र नहीं मिला, बगल में ठाकुर जी बैठ के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को अब तो क्रोध आ गया, बोले यशोदा, अरे मैया देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पहले वो भोग झूठो कर दियो, फिर तो भोग झूठो कर दियो। मैया अगर तेरे मन में नाए हो तो मुझे बता दे, मैं कहीं और जाके भोग लगा लूंगा। मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे बैठे बेचारे, ये तेरो लाला भोग ही ना लगान दे रो। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा कर दो। बोले ना ना, तेरो लाला कछु औरन ते ज्यादा चंचल है ना, एक मैया बुरो मत मानियो। यशोदा मैया बोली बाबा मुझे तो यह बात की बड़ी शांति है कि खीर ही खा रहा है, नहीं जे तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। या को शालिग्राम भगवान, हमारे नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके और ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला के हाथ ना पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन लाला ऐसो गाल फुला करके और गैयान के पीछे घूम रहा और नंद बाबा ढूंढे मेरे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए, पता चली लाला चूस रहो मुंह में धर के। क्यों? बोले शहद ते स्नान करे या लगी जय जय मीठो है गए होगो, सुई खागो। ऐसो लाला है, ये तो बाबा बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, केवल खीर खा रहो, नहीं तो तुम्हारे ठाकुर जी स्वाहा है जाते। बाबा अब आप चिंता मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप जब तक भोग लगाओगे तब तक कमरा में रहेगो, आप प्रेम तो भोग लगाए लो। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कक्ष में बंद कर दियो। ठाकुर जी बैठ गए, 1 वर्ष के हैं लाला, और महाराज गुस्सा में भर गए। ठाकुर जी लाल पड़ गए चेहरा, और 1 वर्ष के बालक को गुस्सा आता है तो वो दुनिया का सबसे प्यारा बालक लगता है। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए और ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं पकड़ करके और ऐसे देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले दारी के भोग लगा, मैं आके बताऊं तो तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। अच्छा ठाकुर जी बोलते थोड़ी है, अभी बोलना जाने ही ना है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, सब सामग्री बनाई। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डालिए मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाई है। ठाकुर जी बोले नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी ने जैसे खीर को भोग लगा करके महाराज अपने ठाकुर जी के सामने पधराए हो। नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए बाहर थे। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए और सामने तक खीर उठाई और खीर लेकर के प्रेम से पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी त्वदीयम वस्तु गोविंद, थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद नेत्र बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी नेक्से से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई और महाराज एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसा सुंदर रूप प्रकट करके श्री गर्गाचार्य जी को सुख प्रदान ठाकुर जी, नन्हे से गोपाल जी। गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने कह दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि आप यशोदा मैया को बताना नहीं कि मैं कौन हूं। मैं यहां यशोदा मैया और ब्रजवासीन को प्रेम पावे के काजे आया हूं, और यदि मैं ये बता दूंगा कि मैं साक्षात भगवान हूं तो ये स्वच्छंद प्रेम नहीं करेंगे मोते, ये बनावटी प्रेम करेंगे। फिर या हमारी मेरी प्रभुता छुपी रहन दियो, इनको मत बताइयो कि मैं साक्षात भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कियो। अगले दिना लाला को नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले बलराम जी को नाम राम रखा गया,
पर गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके या बालक को नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण सब याकूब बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की, बलभद्र भैया की। बलराम जी को नामकरण है गया। और जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, आहा, कि बहुनि संति नामानि रूपाणि च गुणच्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनि संति नामानि रूपाणि सुतस्य च। हे मैया, आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम होंगे। मैया बोली बाबा इतने सारे नाम का उधर रो है, एक ही नाम बता दे, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है। बोले मैया ठीक है आपके लाला का नाम रखता हूँ, ये कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी किसी किसी वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया है, या मारे मैं आपके लाला को नाम कृष्ण रखूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। भगवान को नामकरण संस्कार रह गयो। अब तो ठाकुर जी नेक नेक और बड़े है रहे। यशोदा मैया उंगली पकड़ करके चलवानो सिखावे, ताल बजावे तो ठाकुर जी नाचवे लग जावे। और जैसे ठाकुर जी नृत्य करें, यशोदा मैया करताल बजा करके आनंदित है जाए। आहा, हो नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया। हे नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की। बोल बाल कृष्ण लाल की। पीवे लाला, दही न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दूध भी ना पीवे, दही ना खावे। यशोदा मैया गोपीन को बता रही हैं, तो मैया कहा करे तुम्हारो लाला, वो माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, अरे माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे भाव से नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे
मुकुट न पहरे लाला स्वापा न बांधे, मुकुट न पहरे लाला स्वापा न बांधे, पगड़ी न पहरे कान्हा स्वापा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वापा न तो फिर बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की और मैया, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। यशोदा मैया कह रही है खेल भी लाए खेले, खिलौना दे दो तो फेंक दे भैया, तो फिर क्या करे तुम्हारा लाला। वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, 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 ओ हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचा मेहर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी नाचते हैं, यशोदा मैया ताल बजाती हैं, आकाश में इंद्र इंद्राणी प्रकट हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। उमा पार्वती प्रकट हो जाती हैं और महादेव प्रकट हो जाते हैं, वे भी वंदन करते हैं कि यशोदा मैया का कितना बड़ा सौभाग्य है। सब देवी देवता यशोदा मैया की सराहना करते हैं, मैया तेरे जैसो भाग्य कोई को ना है। यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। बंधुओं, मैं भी यशोदा हूं, आप भी यशोदा हो, हम सबके यहां ठाकुर जी पधारे हैं। हम सबकी गोद में ठाकुर जी बैठते हैं, हम सबके हाथन से श्रृंगार स्वीकार करें, हम सबके हाथन की बनी सामग्री स्वीकार करें, पर यशोदा की तरह हमारे भाव कहां हैं ठाकुर जी के प्रति। नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। हमारे अष्ट सखा तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बंधुओं, सहचरी भाव, गोपी प्रेम सब अपनी जगह हैं,
पर श्री यशोदा जी का जो प्रेम है ना ठाकुर जी से, उसकी पहुंच कोई नहीं कर सकता। रात्रि में सुलाती हैं यशोदा मैया, तो मैया के ऐसे भुजा पे ठाकुर जी सर रख करके सोजा में। एक सुंदर प्रसंग है कि यशोदा मैया सुला रही हैं लाला को, और लाला प्रेम से शयन कर रहे हैं। मैया तो कभी कोई बात की जिद करें, कभी कोई बात की जिद करें, मैया सब बातन को सुने लाला की। कभी कैसी कैसी बात करें, मैया ठाकुर जी से कह रही है, ठाकुर जी कह में बोले मैया तुम को इतना डांटे काहे को है? तुम वो इतना डांटे काहे को है? यशोदा मैया कहें बोले लाला तू कितनों सजा धजाओ, तू जाकर के गोबर में ही खेले, मट्टी में ही सान ले अपने आप पे, या मारे तो डांकू। मुझे ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले और नहीं तो मैया ये बड़ा भगवान को अवतार जो भयो काओ जी मैं ही तो हतो, मैं ही तो हो। ऐसी ठाकुर जी बात करें। एक प्रसंग है, वो मुझे उसकी पर्ची मिल नहीं रही है, वो मैंने श्लोक लिख के रखा था। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ठाकुर जी को राम कथा सुनाती हैं। एक दिन पे सर रख के तो यशोदा मैया कहती हैं लाला एक राम नाम के राजा है। तो श्लोक में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी करते हैं आंख बंद करके लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही है। उन राम जी की एक अत्यंत सुंदरी कन्या के साथ ब्याह भयो, वा को नाम हतो सीता। ठाकुर जी कहें और लाला दोनों उनको ब्याह है गयो, परंतु कोई कारणवश उनको वन में जानो पड़ो। ठाकुर जी बोले और वहां पे लाला एक सुर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई, वाके ठाकुर जी ने नाक कान काट दिए। ठाकुर जी बोले लेकिन एक दिना की बात है लाला, पंचवटी में सब लीला चल रही, तभी एक रावण नाम को राक्षस आयो, और वो रावण नाम को राक्षस आकर के सीता जी को हरण कर ले गयो। ऐसे ही यशोदा मैया ने सीता हरण की कथा सुनाई, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुल करके ठाकुर जी उठ के खड़े है गए। बोले लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण कहाँ है? आज इस रावण को मैं यहीं नष्ट कर दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा सीता जी को यहाँ से। अरे इसकी हिम्मत, उस समय तो हम वन में थे, मेरे पीछे से हरण करके ले गया, लेकिन मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अभी इसको बताता हूं। यशोदा मैया तो घबरा गई, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया का है गयो? और ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके निकल के भागे। मैया आज मुंह को रोक मत, या रावण के 10 सिरन को काट दूंगा मैं। ये कैसे लेके गए हो सीता जी को? अरे मैया लाला नहीं, मेरे पास आ जा, मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी को अंक में भर लियो, और अंक में भर के फिर यशोदा मैया ने लोरी सुनाई, तब जाके लाल जी शांत भये। नहीं तो लाल जी तो आज भावावेश में आ गए। बोले वादना तो मेरे पीछे तो ले गो सीता जी को, आज ले जाके दिखा। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, कभी राम कथा नहीं सुनाऊंगी, या ये तो राम ही बन जावे अपने आप में। इतना सुंदर कृष्ण करणामृत ग्रंथ का प्रसंग है। वो श्लोक है, श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं और फिर खड़े होकर के युद्ध करने के लिए भागते हैं। यशोदा मैया सुलाती है लाला को, लाल जी सो जाते हैं रात्रि में, यशोदा मैया से लिपट के सोते हैं। और जैसे सुबह का प्रातः काल होता है, यशोदा मैया आती हैं, और कैसे आती हैं? बड़ी अचक करके आती हैं।
ठाकुर जी की पीली चदरिया है, पीतांबरी चदरिया में ठाकुर जी सोमे। मैया इत्र वित्र लगा करके बढ़िया चद्दर में सुगंधी आवे, लाला को ऐसे शयन करामे। यशोदा मैया बढ़िया लड्डू बना करके और सुंदर अधोटो दूध लेकर के आवे लाला के काजी, और चद्दर के भीतर धीरे से अपनो हाथ भीतर ले जा करके पहले हाथन को भारी मल करके नेक नेक उष्ण कर ले कि कहीं लाला को ठंडे हाथ लग ना जाए, और उष्ण करके फिर नेक से लाला के चरणन को पकड़ करके धीरे धीरे मैया पामन को दबावे और धीरे धीरे स्वर में के लाला उठ जा, भोर है गई देख, चल जल्दी उठ जा। जागिए बल जई है मोहन, जागिए बल जई है। लाला मैं तेरी बलैया ले लूं, तेरी आरती उतार लूं, चल जल्दी ते उठ जा। ठाकुर जी को उठा रही है मैया, तो लाल जी अपनी चदरिया नेक नीची करें, केवल आंख तक खोलें और एक आंख देख करके यशोदा मैया को देखें, फिर ऊपर कर लें। मैया के लाला देख खेले मत मोते, अब तू जल्दी उठ जा। ठाकुर जी के मैया पहले मुँह को जे बता, तू मुँह को कहा देगी जाके मारे मैं उठूं, उठ के मोए कछू मिलेगा तो उठूंगा, ना तो आज पूरे दिन सोतो रहूंगा मैं। तब यशोदा मैया ठाकुर जी के अच्छा लाला कछु नाए दूंगी तो उठेगो नाए? बोले ना मैया मैं तो आज पूरे दिन सूंगो, पहले मुँह को बता मुँह को कहाँ मिलेगा तब उठूंगो मैं। तब यशोदा मैया कहती है, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया जागिए बल जई है। लाला देख तेरे काजे नई मुरलिया मंगवाई है मैंने, और या बंसी को बजावेगो लाला कितना सुंदर लगेगा, चल जल्दी तो उठ जा। सोई ठाकुर जी उठ के बैठे, कहाँ है बंसी, कहाँ है बंसी, जल्दी बंसी दिखा मुँह को। सोई ठाकुर जी की पुरानी बंसी मैया दे दे, ले लाला जेरी बंसी। मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा, सोई सो गए ठाकुर जी फिर से। यशोदा मैया कह रही है लाला उठ जा, देख तू ऐसे परेशान मत करे कर, मैं कैसी बूढ़ी बड़ी है गई हूं। तब मैया लोभ दे रही है ठाकुर जी को अनेक प्रकार के। बंधुओं ऐसे ही अपने घर के ठाकुर जी को भी कई लोग हैं सीधे मंदिर में घुसेंगे, ठाकुर जी के मुंह पे लाइट जला दें, ठाकुर जी की भी आंख बंद हो जाती है, भैया ने प्रेम तो उठा देकर। और मैं बुरा नहीं मानिएगा, सुबह सुबह उठ करके महाराज है घंटी बजा दी जोर से, ठाकुर जी कान पकड़ लेते होंगे, नेक धीरे हौले करना चाहिए, पर उनका एक नियम विधान ये भाव तो लाओ कि वो लाला ही है वास्तव में। धीरे धीरे घंटी बजाओ, धीरे धीरे इत्र लगा के हाथ में पहले ठाकुर जी के चरण दबाओ, गरम गरम दूध को भोग रखो, लड्डू रखो, ठाकुर जी को मनोहार करो कि लाला उठ जाओ, सीधे उठा मत दो उन्हें। जैसे अपने घर के बालक के मनोहार करते हैं, चल बेटा उठ जा स्कूल जाना है, फिर उसके बहाने होते हैं, फिर गले से लगाते हैं, कई बार फिर उठता है वो। ऐसे ठाकुर जी यशोदा मैया कहें देख लाला तू नहीं उठेगो तो आज बहुत बड़े भाव से वंचित है जाएगो। ठाकुर जी भीतर से बात करें, कहा भाव थे मैया? बोले गायन के गलबंद खूंटे डगर बन की लई लालन जागिए बल जई है। लाला देख तू तो आज यहीं सोता रह गया, और तेरी सबरी गैया बछिया बछड़ा जिनको तू सवेरे जाए करके खिलावे, उन सबन को तो खिलाए बिना ही देख बलराम लेके जा रहा हो वन में, और वन में जाके उन सबन को जन कहाँ चरा के लावेगो, आज तू गैया के संग खेले ही ना पावेगो। और जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने गैया लेके बलराम जी जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी तो उछल के खड़े है गए, अरे मैया मेरी गैयान को लेके दाऊ दादा कैसे जाएगो। सोई ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने तुरंत तो काजर लगा दियो, लाला को कहीं नजर नहीं लगे, तुरंत आरती लेकर के ठाकुर जी की मंगला कर दी, और तुरंत दूध पिवाए करके लड्डू खवाए दियो।
ठाकुर जी जल्दी मुंह में लड्डू भर के भागे गौशाला। गौशाला में जाके देखे सबरी गैया खड़ी हैं। फिर रोते रोते आ, मैया तेने मुझे झूठ कही? बोले झूठ नहीं कहती तो तू सोते ही रहता, या हमारी कही मैंने तो। बोले ठीक है मैया, तू कर ले अपने मन की। अपने ने उठाए तो दियो, मैं नहाऊंगा ना, अब पूरे दिन ऐसे ही रहूंगा। यशोदा मैया के मोह कहा है मत नहावे, वैसे ही कारो है और कारो है जाएगा, कोई भय ना करेगा तोते। सोई ठाकुर जी अपने आप चले जा, मैं कुआ में ते जल खेचन लग। मैया जल्दी नवा, मैं ब्याह तो करना मुँह, तू मैया रोज नवाए कर मोकू, और सुन तू रज लगा के मुँह को नवाए कर, मैं गोरो रह जाऊंगा, फिर मेरा ब्याह होएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें यशोदा मैया से लाल जी करते हैं। यशोदा मैया के प्रेम के उफान भरता है हृदय में ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी 3.5 बरस के है गए, तोतली वाणी बोलते हैं, इतना प्रेम भर के ठाकुर जी रहते हैं। और श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां ठाकुर जी की ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ कैसा ऊधम बताते हैं। बोले संज्ञग्निडम शशि जल द्विजकंटकेभ्य, श्रृंगी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं। अग्नि, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं। द्यमष्टि, इतना सुंदर लगता है मुझे ये प्रसंग। ठाकुर जी रो रहे हैं सुबह सुबह। यशोदा मैया बोली काय गो लाला काय को रो रहा है? बोले मैया कल मेरे संग, कल मोकू पतो चली कि मेरे संग तो बहुत बड़ा अत्याचार है, रो जन्मते। मैया बोली का अत्याचार है गो लाला तेरे संग? बोले मैया कल एक बचिया को जन्म भयो गौशाला में। बोले अच्छा, फिर मैंने वह बचिया को देखी तो मेरे मन में आई कि मेरो जन्म है, 3 साल है गए, अभी तक सबरे दांत आए ना, या कि देखूं दांत निकलेगी ना। मैंने जैसी जन्म लेती वह बचिया को मुंह खेलो, वह सबरे दांत आ गए। मैया मोए लगी अरे राम मेरे संग कितनो बुरो भयो, मैं 3 बरस को बूढ़ा हो गयो, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले। मैया वह बचिया के सबरे दांत आ गए, मेरे चौना आम रहे। तब यशोदा मैया अब कहा समझाए लाला को? तो लाला से कहे लाला देख तो सांची बताऊं तेरे दांत क्यों ना आ रहे? बोले बताओ। तू मक्खन बहुत खावे और मक्खन चीकनो होवे, अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे तो तेरे सबरे दांत चीकने है कि पेट में चले जाएं। तो दूध पिए कर, देख बलराम के दांत निकल आए सबरे, दूध पीवे। और देख बलराम की चोटी भी लंबी है गई है, दूध पीवे। सोई ठाकुर जी कूद पड़े, बोले मुंह को दूध पीवा, अब ही पीवा मैया। और दूध को पात्र लेके मुख से लगा ले, मैं अपनी चोटी पकड़ के खड़े हो जाए ठाकुर जी, देखूं बड़ी है रही है कि ना। और फिर दूध पीवे के बाद में फिर अपने दांत गिने। मैया ये तो 4 के 4 आएंगे, बड़ी ना रहे। यशोदा मैया के लाला तू इतना परेशान करे मुंह को पूरे दिना, कैसे समझाऊं तुझे? आहा। ठाकुर जी अब थोड़े थोड़े बाहर जाने लगे नंद भवन के। बहुत सुंदर हैं श्याम सुंदर। मैया बड़ी नजर की तरीकांत ठाकुर जी को भेजे, हाथन में कछु पहनावेगी और जबरदस्ती ठाकुर जी जैसे बाहर जावे की जिद करें तो मैया उनको रूप बिगाड़ दे, काजल बिगाड़ दे। फिर रोते रोते आ, मैया तेने मुझे झूठ कही? बोले झूठ नहीं कहती तो तू सोते ही रहता, या हमारी कही मैंने तो। बोले ठीक है मैया, तू कर ले अपने मन की। अपने ने उठाए तो दियो, मैं नहाऊंगा ना, अब पूरे दिन ऐसे ही रहूंगा। यशोदा मैया के मोह कहा है मत नहावे, वैसे ही कारो है और कारो है जाएगा, कोई भय ना करेगा तोते। सोई ठाकुर जी अपने आप चले जा, मैं कुआ में ते जल खेचन लग। मैया जल्दी नवा, मैं ब्याह तो करना मुँह, तू मैया रोज नवाए कर मुँह को, और सुन तू रज लगा के मुँह को नवाए कर, मैं गोरो रह जाऊंगा, फिर मेरा ब्याह होएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें यशोदा मैया से लाल जी करते हैं। यशोदा मैया के प्रेम के उफान भरता है हृदय में ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी 3.5 बरस के है गए, तोतली वाणी बोलते हैं, इतना प्रेम भर के ठाकुर जी रहते हैं। और श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां ठाकुर जी की ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ कैसा ऊधम बताते हैं। बोले संज्ञग्निडम शशि जल द्विजकंटकेभ्य, श्रृंगी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं। अग्नि, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं।
द्यमष्टि। इतना सुंदर लगता है मुझे ये प्रसंग। ठाकुर जी रो रहे हैं सुबह सुबह। यशोदा मैया बोली काय गो लाला काय को रो रहा है? बोले मैया कल मेरे संग, कल मोकू पतो चली कि मेरे संग तो बहुत बड़ा अत्याचार है, रोज जन्मते। मैया बोली का अत्याचार है गो लाला तेरे संग? बोले मैया कल एक बचिया को जन्म भयो गौशाला में। बोले अच्छा, फिर मैंने वह बचिया को देखी तो मेरे मन में आई कि मेरो जन्म है 3 साल है गए, अभी तक सबरे दांत आए ना, या के देखूं दांत निकलेगी ना। मैंने जैसी जन्म लेती वह बचिया को मुंह खेलो वह सबरे दांत आ गए। मैया मोए लगी अरे राम मेरे संग कितनो बुरो भयो, मैं 3 बरस को बूढ़ा है गयो, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले। मैया वह बचिया के सबरे दांत आ गए, मेरे चौना आम रहे। तब यशोदा मैया अब कहा समझाए लाला को? तो लाला से कहे लाला देख तो कुछ सांची बताऊं तेरे दांत क्यों ना आ रहे? बोले बताओ। तू मक्खन बहुत खावे और मक्खन चीकनो होवे, अब तो चीकनो मक्खन खावे तो तेरे सबरे दांत चीकने के पेट में चले जाएं। तो दूध पिए कर, देख बलराम के दांत निकल आए सबरे, दूध पीवे। और देख बलराम की चोटी भी लंबी है गई है, दूध पीवे। सोई ठाकुर जी कूद पड़े, बोले मुंह को दूध पीवा, अब ही पीवा मैया। और दूध को पात्र लेके मुख से लगा ले, में अपनी चोटी पकड़ के खड़े हो जाए ठाकुर जी, देखूं बड़ी है रही है कि ना। और फिर दूध पीवे के बाद में फिर अपने दांत गिने। मैया ये तो 4 के 4 ही बड़ी ना रहे। यशोदा मैया के लाला तू इतना परेशान करे मुंह को पूरे दिना, कैसे समझाऊं तो है। आहा ठाकुर जी अब थोड़े थोड़े बाहर जाने लगे नंद भवन के। बहुत सुंदर हैं श्याम सुंदर। मैया बड़ी नजर की तरीकांत ठाकुर जी को भेजे, हाथन में कछु पहनावेगी और जबरदस्ती ठाकुर जी जैसे बाहर जावेगी जिद करें तो मैया उनको रूप बिगाड़ दे, काजल बिगाड़ दे, बालन को ऐसे बिखेर दे कि ज्यादा सुंदर ना लगे, नहीं तो नजर लगा देंगी गोपी, ऐसा बना दें ठाकुर जी है। पर ठाकुर जी फिर भी इतने प्यारे लगे। निकल करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जामे और आंखन के आगे दिखवे वालों कोई संत हो, महंत हो, कोई ब्राह्मण हो, वहां से ऐसे मिलेंगे जैसे यार कितने दिन आते जानते हो। कोई भी संत महापुरुष मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, वहां के पास ठाकुर जी, अरे आप यहां खड़े हो, कौन है भैया लाला? अरे तुम मोए ना जानो, मैं तो तुम्हें बहुत जानू। भैया तू कैसे जाने? बोले वो बात की बात है, पर नंद बाबा ने मोकू आपको बुलावे भेजो है। यशोदा मैया ने घर में 56 भोग बनाए, चलो जल्दी पहुंच जाओ वहां पहियों पे बैठ के। घर में कोई खबर नहीं है और यहां 100-200 संतन की जमात पहुंच गई। यशोदा मैया बोली कहिए कैसे? अरे आपको लाला आयो, आकर के बोलो आप सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। मैया जल्दी, हम तो अयोध्या से आए, बड़ी भूखे हैं, लाओ प्रसाद पवाओ। अब यशोदा मैया मना कैसे करे? भीतर जावे, नंद बाबा से कहे तुम्हारो लाला कहा करे, देखियो कौन को निमंत्रण दिया है जबरदस्ती। अच्छा अब कोई बात नहीं, बनाओ पवाओ। सब ब्राह्मण उनको भोजन पवा में। एक पंगत उठे ना, इतने में दूसरी पंगत आ जा। बोले मैया आपके लाला ने कही घर में 56 भोग बने हैं, जाओ पाओ। मैया बोली आज ये आन दो लौट के। शाम को लौट के ठाकुर जी आए, बोले अरे लाला तो कोई को भी निमंत्रण दिया वे, नंद भवन में बैठी यशोदा मैया 56 भोग बनाए, जाओ पाओ। ऐसा क्यों करे? मैया देख तू मुझे जाने ना है, मेरो जन्म तेरे घर में तेरो उद्धार करवे के काजे भयो है। मैया बोली अच्छा मेरो उद्धार करेगा तू? बोले हम बे। अच्छा तू काय को निमंत्रण दे? क्या? बोले 2 कारण है मैया। पहलो कारण, जे नंद बाबा ने इतनो कमा कमा के धर लियो, कहां ले जाएंगे यार? या को बढ़िया 56 भोग बना बना के ब्राह्मणन को पवा, संतन को पवा, तो तेरे धन को दान होएगा। पहली बात तो दान करवावे के काजे। और दूसरो कारण, बोले मारेगी तो ना। बोले बात बता। बोले ना पहले वचन दे मारेगी तो ना। ठाकुर जी यशोदा मुझे बोली ना मारूंगी। ठाकुर जी पहले ही तैयार खड़े हैं दौड़वे की स्थिति में, यदि मारवे आई तो मैं दौड़ जाऊंगा। बोले मैया आजकल मैं देख रहा हूं तू बहुत मोटी है गई है, या हमारे तू काम करती रहे या हमारे कर जाऊं ऐसा। और भागे महाराज गौशाला की ओर। यशोदा मैया बोली दारी के तो बताऊंगी मैं, ऐसी बात न करे।
ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीलाएं हैं। एक दिन रोने लगे, चंद्र खिलौना ले हो मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो मैया, मुझे कोई चंद्रमा चाहिए या को मुँह लाके दे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी कोई तुक है, तू कहाँ मांगे, अभी चंदा कैसे लाके दूं तो है। बोले मोए ना पतो, चाहे कछु कर, नंद बाबा ते के नसैनी बनवा या को तोड़ के लाऊ पड़ते। बोले कोई फल है या तोड़ के लाऊ पड़ते, नसैनी समझते हैं? नहीं समझते, नहीं समझते नसैनी। और उड़िया में नसैनी कहाँ है? अभिषेक कहाँ है भाई? उसी को आती उड़िया हमारे यहाँ। नसैनी दो बांस के ऐसे वो ऊपर चढ़ने वाली, उसको हमारे यहाँ नसैनी बोलते हैं। क्या? अरे हम बे सीढ़ी, वो सीढ़ी होती है कोई? सीढ़ी तो ये होती है जो घरों के अंदर होती है उसको सीढ़ी थोड़ी बोलते, वो तो नसैनी है, सांप सीढ़ी तो वही सीढ़ी, उसको हमारी ब्रज भाषा में बोलते हैं नसैनी। अच्छा, सीढ़ी तो उसको भी हम भी सीढ़ी बोलते हैं जो घरों के अंदर होती है, पर ये बांस वाली इसको नसैनी बोलते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू बाबा ते कह इतनी बड़ी नसैनी बनवा या कुछ तोड़ के लाऊ पड़ते। यशोदा मैया बोली, लाला मैं नहीं जा रही, चल तू चुपचाप बैठ जा। और मैया ने एक परात में पानी भर के लाला को वही में प्रतिबिंब दिखा दियो, गोद में लेकर के मैया बैठ के, वो देख लाला ये रो चंद्रमा। ठाकुर जी देख करके पहले तो बड़े आनंदित है गए, खुश है गए, अरे मैया चंद्रमा आ गए हो हमारे यहाँ? बोले हाँ आ गए, देख लाला ये रखो सामने। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो खेलते रहे, थोड़ी देर तो यशोदा मैया बड़ी शांत, बोले चलो कम से कम चुप तो भयो। इतने में ठाकुर जी ने चंद्रमा पकड़ को जैसे ही हाथ मारो सोई पानी छलक गयो। मैया के, मैया तू मुझे झूठ बोल रही, तू पानी बल्ला या मैं तुम पागल बना रही? अरे लाला, अरे ना लाला रोइयो मत, रोइयो मत। और तो ठाकुर जी चीखे चिल्ला में रो में, जई हो लोट अवही धरणी पे तेरी गोद न आई हो। लेट गए जमीन में, महाराज सिर पटकन लगे अपनो, तेरी गोद में ना आऊंगा मैया। हो तो सुत में नंद बाबा को तेरो सुत ना कहीं हो। मैया पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला हुई ना मैं। ऐसी ऐसी बात यशोदा मैया बोली, अब कैसे शांत करूं या को? मैया ने जैसे तैसे ठाकुर, अच्छा लाला सुन सुन सुन, चंदा तेऊ सुंदर, चंदा तेऊ गोरी, तो को नई दुल्हनिया दे हो। सही ठाकुर जी रुक गए, आंसू पहुंच के बोले, मैया कहा? बोले एक दुल्हन दे दूंगी तो। मैया मुझको गोद में ले, जल्दी गोद में ले, अपनी गोद में चढ़ गए। मैया सुन मेरी बात। बोले कहा? मैं अभी ब्याहे जई हूं, मैं अभी जाऊंगो ब्याह करवे, तुम को घोड़ी मगवा, अभी मगवा। नंद बाबा ते कहे गोपीन ते मंगल गाने गब्बा दे, और मैया बंधन बार बांध, हाथन में मेहंदी लगवा, मेरे तो अभी ब्याह कर। यशोदा मैया बोली, नाला ने बड़ो तेजा। बोले मैया और 3.5 बरस को बूढ़ो है गयो मैं, और कितनो बड़ो चाहे, अब कर दे मेरो ब्याह, और धमकी क्या दे रहे हैं? बोले मैया यदि तेने मेरो ब्याह नहीं करायो तो अब ही मेरे सखा को ब्याह भयो, मैं बाकी बहू ले आऊंगो। यशोदा मैया बोले, लाला तो ते कहाँ जाऊं मैं? ऐसे ठाकुर जी की लीला। फिर ठाकुर जी ने माखन चोरी प्रारंभ कर दी। गोपियों के यहाँ जाते हैं, ठाकुर जी माखन चोरी करते हैं। एक दिन ठाकुर जी की अलग इच्छा प्रकट है गई, मैया से कहने लगे, बोले मैया, बोले कहा भयो? बोले अब मैं बड़ो है गया हूं, अब तुमको जिम्मेवारी दे। मैया बोली कहा जिम्मेवारी दूं बता? बोले अकेली इतनी गैयान को चरावे नंद बाबा बलराम जामे, अब कछु गैयान को चरावे मैं जाऊंगो। मैया बोली ना 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 लाला, ये सब नहीं होने दूंगी। बोले ना मैया, मैं तो गैया चरावे जाऊंगो। बहुत सुंदर भाव है, श्री परमानंद दास जी का पद है। ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, गाय चरावन जे हूँ
हे मैया मोरी गाय चरावन जय हूँ मैया मोरी। तू कहे महर नंद बाबा सो, तू कहे महर नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डरे हूँ सुमैया मोरी, बड़ो भयो न डरे सुमैया। मैया तू अब नंद बाबा ते कह के मेरी गैया चरावे की व्यवस्था करवा दे, अब मैं बड़ो है कहूँ, मैं डरूंगो ना है। और श्री दामाले आदि सखा सब, श्री दामाले आदि सखा सब, अरुहल धर संग ले हूँ सुमैया मोरी, अरुहल धर संग। जैसे बालक अपने माता पिता से आज भी जिद करता कहीं जाने की, ऐसे ठाकुर जी गैया चरावे की जिद कर रहे हैं। दयो मात कवरी भरी ले हूँ, दयो मात कावरी भर ले हूँ, भूख लगे तब खे हूँ सुमैया मोरी। मैया मैं खूब सारो दही भर के ले जाऊंगो और रास्ता में कहीं मुँह को भूख लगेगी तो वही दही को निकाल के खा लूंगो मैया, लेकिन तुम मुँह को जान देना। सब व्यवस्था ठाकुर जी बता रहे हैं। और वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, खेलत में सुख पे हूँ सुमैया मोरी, खेलत में सुख पे हूँ सुमैया मोरी। परमानंद दास संग खेलो, परमानंद दास संग खेलो, जाए जमुन तटने हो सुमैया मोरी, जाए जमुन तटने हो सुमैया मोरी, गैया चरावे जय हो सुमैया मोरी, गैया चरावे जय हो सुमैया। ठाकुर जी जिद कर रहे हैं मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। अब तो रोने लगे यशोदा मैया, मानी ना रही है लाला की बात। नंद बाबा आ गए, नंद बाबा ने आकर के लाला काय को रो रहे है? बोले बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगा, तू मैया समझा दे, मैं अब डरूंगो ना, बड़ा है कहूँ गैया चरानी है। ठाकुर जी बोले लाला देख रुक, मैं कोई ब्राह्मण को बुलाऊं, पहले मुहूर्त निकलवाऊंगो। तभी वहां श्री सांडिल्य मुनि पधारे और सांडिल्य मुनि ने मुहूर्त निकाला ठाकुर जी गैया चरावे को। और कार्तिक की सुंदर अष्टमी के दिन ठाकुर जी ये वही दिन रो रहे। सांडिल्य मुनि तो आके बोले बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त पे ही रोवे, आज कोई मुहूर्त सबसे बढ़िया, आज ही लाला जाएगो गैया चरावे। लेकिन लाला गैया चरावे जावेगो, वन में जाएगो, कहीं कोई भिलनी की नजर ना लग जाए, कोई अन्य नगर की गोपी की नजर ना लगे, या के काजे लाला के काजे कामरी बांधो, या के कमर पे कामरिया बांधो। नंद बाबा कमरिया लिया है। सांडिल्य मुनि बोले जे सब कमरिया नहीं, आपके ब्रज में एक अद्भुत कमरिया है, वही कमरिया काली कामरिया के कमर पे बांधो। बोले कौन सी कमरिया? बोले महाराज बरसाने के राजा वृषभानु जी, उनकी जो लाली है ना श्रीमती राधा, वाको जब प्रादुर्भाव भयो, वाके प्रादुर्भाव के समय पे ब्रह्मा जी ने एक कामर दई वाकू। वो कामर जो है का है स्वयं शंकर जी ने अपने हाथन से बनाई है। विष्णु भगवान ने वहां में अपने हाथन से जड़ अपने हाथन से जड़ाए हैं। इंद्र ने आकर के वाकू रंगीलो कियो है, और ब्रह्मा जी ने आकर के वही कामर वृषभानु जी को दई। वही कामर के ऊपर वो वृषभानु नंदिनी रोज सोवे। अगर कोई वृषभानु जी से जाकर के वह कामर को लियावे तो वो लाला को पहनाई जाए, वहां से लाला की रक्षा होएगी। अब तो बाबा सोचने लगे हम कैसे जाएं और भैया कोई की कामर कैसे मांग के लाए।
लेकिन फिर प्रसंग आता है कि सांडिल्य मुनि के साथ नंद बाबा बरसाने गए और बरसाने जाकर के वृषभानु जी से कही, बोले हमारे लाला गैया चरावे को, अब गोपाष्टमी को दिन है तो वाके काजे कामर चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि कोई गैया चराना लज्जा की बात है, बधाई गाई जाती थी मरे आज इनको बालक गैया चरावे गए हो, ये तो वहां का तब का व्यापारी यही है। वृषभानु जी ने खूब बधाई दी, खूब सारी कामर ले आए। बोले लो कौन सी चाहिए? बोले जे नाए चाहिए। बोले कौन सी चाहिए? बोले आपकी लाली जाकू सेज बना करके सोवे वही कामर चाहिए। वृषभानु जी बोले वो तो बड़ी पुरानी है गई है, वो तो बड़ी उधर गई है, बोले वही चाहिए। तब श्री जी जा कांवर पे सोवे, जा कमरिया पे सोवे, वही काली कमरिया लेकर के नंद बाबा आए हैं और वो लाला को धारण कराई है ताकि लाला को नजर ना आए लगे, वही को ओढ़ करके ठाकुर जी जामे गैया चरावे के काजे। ऐसी मधुर लीला। यशोदा मैया ठाकुर जी को पादुका पहनाने लगी पामन में। ठाकुर जी बोले मैया जी क्या कर रही है? बोले पादुका पहन के जा, कांटे लग जाएंगे तेरे पामन में। ठाकुर जी बोले तो मैया एक काम कर। बोले कहा? सबरी गैयान को और पहना दे, इनके पामन में कांटे लग गए तो दूध नहीं देंगी फिर। यशोदा मैया बोली लाला इन सबन के पाम थोड़े ही हैं, इन सबन के तो खुर हैं और खुरन में कांटे थोड़ी लगायो करें। ठाकुर जी तो जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली अब काई को रो रहे? बोले मैया मैं तेरे पेट में हतो, तेने खावे पीवे में बड़ी कंजूसी करी, जो मेरे पाम खुरनाए बने, मेरे पाम ही रह गए अभी तक। मैया तेने जरूर खावे पीवे में कंजूसी करी होगी, यही मारे मेरे पाम खुरनाए बने। मैया बोली अरे लाला कैसी बात करे, ये सब तो जानवर हैं, जानवर इनके खुर हूं मैं। ठाकुर जी और जोरते रोने लगे। श्री डोंगरी जी महाराज कहते इतना रोए ठाकुर जी, यशोदा मैया ने जैसे तैसे चुप कराए। का है को काई को रो रो है, सबरो श्रृंगार मिटाए लियो अपनो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तोसों भी मैया कहूं और मैं गैयासों भी मैया कहूं, लेकिन आज तेने वह गैया को जानवर कैसे कह दियो? आज तेने वह गैया को जीव जंतु कैसे कह दियो? मैया कोई तोसों जीव जंतु कहेगो तो को अच्छा लगेगो? तू वह गैया को जीव कैसे, जंतु कैसे कह सके, जानवर कैसे कह सके? वो तो मेरी मैया है। और ठाकुर जी दौड़ करके गए, गैया इनके अंग से लिपट गए। बोले मैया इनको कभी जानवर मत कहियो। यशोदा मैया अपने भाग्य की सराहना करें, कैसो लाला मेरो ऐसो प्रेम करे गैयान सो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। आयो गाय चरा, यशोदा मैया करे आरती। यशोदा मैया करे आरती। यशोदा मैया करे आरती। यशोदा मैया करे आरती। हाँ भूली नाए समाए आज, भूली नाए समाए। हंस हंस लेत बलई मैया, हंस हंस लेत बलैया मैया।
हंस हंस लेत बलैया मैया, हंस हंस लेत बलैया मैया, हाँ बार बार बल जाए यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा, यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। हाँ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा गैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। आयो गाय चराए कान्हा, आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराय, लाला आयो गाय चराय। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराय, लाला आयो गाय ओ चराय। यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराय। ओ लाला आयो गाय चराए। लाला आयो गाय चराय। हाँ लाला आयो गाय चराए। ओ लाला आयो गाय चराय। बोल गायों के गोपाल की। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गैया चरा करके लौटे हैं, मैया के संग मधुर लीला करें। एक दिन मैया की बड़ी पुरानी मटकी ठाकुर जी ने फोड़ दी, तो ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने ऊखल से बांध दियो। ठाकुर जी ने बंधे भय ऊखल से दो वृक्षन को स्पर्श कियो, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए। यमलार्जुन के वृक्ष प्रकट भय और उनमें से नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र प्रकट हुए। उनने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उनको सुख प्रदान किया। बोलो गिरधर लाल प्यारे की।